मर जाऊँ कोई चिंता नहीं। तो स्वीकार हुआ, लाल पत्थर का मंदिर बनाया गया, राघव लाल उसमें विराजमान हुए और साल भर का उत्सव होने के बाद में सुंदरदास काष्ठ पधार गए। फिर औरंगजेब बादशाह के समय मंदिर का तोड़-फोड़ हुआ, फिर यहाँ से राघव चले गए कामा में। 123 साल राधावल्लभ जी कामा में रहे, मदन मोहन चले गए करौली और गोविंद देव चले गए जयपुर। एक बार मंदिर खंडित होता है तो दोबारा उसमें नहीं आते। इस समय जो नया मंदिर है उसमें राधालाल विराजमान है, पुराना मंदिर है उसमें हरिवंश महाप्रभु जी का चित्रपट विराजमान है। फिर हरिवंश महाप्रभु जी के शिष्य हुए नवलदास बैरागी। अब धर्म का प्रचार करते हुए कहाँ पहुंचे? जबलपुर। जबलपुर में जाकर के दिव्य प्रवचन किया कि ये सब जब दिव्य वृंदावन धाम है, ऐसे आचार्य हमारे हितहरिवंश महाप्रभु जी हैं, ऐसे इष्ट देव से राघव लाल हैं, क्योंकि सेवक जी महाराज और उनके मित्र चतुर्दास सुनने बड़े प्रभावित हुए, हम भी वृंदावन जाएंगे। वृंदावन जाकर के हरिवंश महाप्रभु से दीक्षा लेंगे, कुछ दिन वृंदावन वास करेंगे, ऐसी भावना। संत महात्मा तो अपना सत्संग करके चले आए और कुछ दिन के बाद में पता चला कि हरिवंश महाप्रभु जी का निकुंज वास हो गया। तो चतुर्दास ने कहा हरिवंश महाप्रभु नहीं रहे तो उनके पुत्र होंगे, उनसे जाके दीक्षा लेंगे, और पुत्र नहीं होंगे शिष्य उनसे दीक्षा लेंगे। तो चतुर्दासी तो वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के हरिवंश महाप्रभु जी के बड़े पुत्र थे, उनसे दीक्षा लिया। उधर जो थे सेवक जी महाराज, उन्हें दृढ़ संकल्प किया मुझे दीक्षा लेनी है तो हरिवंश महाप्रभु लेनी है, अंततः किसी से नहीं लेनी। उनका 3 हट बड़ी बुरी थी, बाल हट, त्रिहट, योग हट। हट करके वहीं बैठ गए, वहीं जमुना जी प्रकट हुई और वहीं हरिवंश महाप्रभु जी प्रकट होकर के उनके कान में निज मंत्र दिया। इधर जो चतुर्दास जी वृंदावन आए थे, हरिवंश महाप्रभु जी के बड़े पुत्र पंचन जी से दीक्षा लेकर के अपने जन्मभूमि आए। जन्मभूमि आकर के सब वृत्तांत सेवक जी महाराज को बताया। महाराज जी तो नहीं रहे, उनके बड़े लाला था, उनको गुरु बना के आए हूँ, ऐसे गुरु दीक्षा दिया। तो सेवक जी कहने लगे महाराज जी तो यहीं प्रकट हो गए, जो मंत्र बता रहे ऐसा मंत्र तो हमको दिया। उनसे ये बात सुन करके आश्चर्य लगा, आश्चर्य के मारे रुका नहीं गया चतुर्दासी से। फिर वृंदावन आए, वृंदावन आकर के अपने गुरुजी से बोले गुरुजी ऐसे ऐसे हमारे मित्र थे, आपके पिताजी प्रकट होकर के जो मेरे मंत्र दिया ना, ऐसे मंत्र उनका। बोले ऐसे भक्त बंचन जी कहने लगे ऐसे भक्तों तो बुलाओ, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ, उसकी खुशी में भंडार लुटा दूंगा। फिर आए, आकर के जब सेवक जी महाराज से कहा कि ऐसे ऐसे हमारे गुरु जी आपको याद कर रहे हैं, आपकी खुशी में भंडार लुटाना चाहते हैं। ऐसे उन्होंने कहा कि मैं उनका चरण रज भी नहीं हूँ, मेरे खुशी में कोई भंडार लुटाए उचित नहीं मानता हूँ। ठीक है, गुरु पुत्र गुरु के समान होते हैं, आज्ञा कर रहे हैं, जरूर वृंदावन आऊंगा, लेकिन भेष बदल के आऊंगा। फिर सेवक जी महाराज वृंदावन आए, भेष बदल के राघव लाल के दर्शन कर रहे थे। राघव लाल की सेवा में बंचन जी थे, महापुरुष के लड़के थे, महापुरुष। उन्हें कहा सेवक जी पीछे क्यों खड़े हो, सामने आके दर्शन करो। उन्हें सामने आकर के दर्शन किया और उसके खुशी में उन्हें भंडार लुटा दिया। फिर वहां से बड़े रासमंडल पहुंचे। बड़े रासमंडल में ये समझो कि बड़का पेड़ है, वहां 3 दिन 3 रात भजन करते हुए वहीं अंतर ध्यान। और संप्रदाय में तो केवल आचार इष्ट की द्वय बोलती है। हमारे राधा संप्रदाय में राघव लाल की जय, हितहरिवंश महाप्रभु जय, सेवक जी महाराज की जय।